हेलो एवरीवन, मैं हूं अज़रा और आप देख रहे हैं एडवर्ड्स विंग। हम यहाँ पे पढ़ रहे थे इंडिया का फिज़िकल ज्योग्राफी, जहाँ पे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो ज्योग्राफर्स थे उन्होंने इंडिया को फिज़िकली 6 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। और वो कौन कौन सी टाइप्स हैं? हिमालयन माउंटेन, नदर्न प्लेन, इंडियन डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड। इस तरह से 6 टाइप्स में जो ज्योग्राफर्स हैं उन्होंने इंडिया को फिजिकली डिवाइड कर रखा है, या हम कह सकते हैं ब्रॉडली डिवाइड कर रखा है इंडिया के फिजिकल ज्योग्राफी को। ओके, अब हमने लास्ट वीडियो में जो हिमालयन माउंटेन्स थे इनकी फॉर्मेशन को देखा था, किस तरह से हिमालय हैं जो वो बने थे। ओके, अब उसके अलावा जो हिमालय जो टॉपिक है इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जो हिमालयन माउंटेन्स हैं इनको अब जैसे इंडिया को फिजिकली 6 टाइप्स में जियोग्राफर्स ने डिवाइड कर रखा है, उसी तरह से जो हिमालय है इससे भी आगे डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। और वो कितने टाइप्स हैं? 5 टाइप्स में जो हिमालय है उसे डिवाइड किया हुआ है। और वो कौन सी टाइप्स हैं? ट्रांस हिमालय, जिसे हम दूसरे नाम तिब्बतियन हिमालय के नाम से भी जानते हैं। अब इसे तिब्बतियन हिमालय क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका बहुत सारा जो पोर्शन है वो तिब्बत जो आइलैंड है वहाँ पे लोकेटेड है, इसलिए इसे तिब्बतियन हिमालय भी कहते हैं। किसको कहते हैं तिब्बतियन हिमालय? ट्रांस हिमालय का दूसरा नाम तिब्बतियन हिमालय भी है। ओके, सेकंड जो इसकी टाइप है वो है ग्रेटर हिमालय। अब ग्रेटर हिमालय को हम दूसरे नामों से भी जानते हैं, वो कौन से हैं? हिमाद्री और इनर हिमालय। इन नामों से भी जो ग्रेटर हिमालय है इसे जाना जाता है। इसके अलावा है हमारे पास मिडिल हिमालय। अब जो मिडिल हिमालय है इसे हिमाचल के नाम से भी जानते हैं, लेसर हिमालय के नाम से भी जानते हैं और लोअर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ओके, ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के नाम हैं। ये जैसे ये मिडिल हिमालय, इसी के इतने सारे नाम हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं आपको होना है, क्योंकि ये एक ही हिमालय के मल्टीपल नाम हैं। ओके, अब इसके अलावा हमारे पास बचता है शिवालिक। जो शिवालिक है इसे हम आउटर हिमालय भी कहते हैं। ओके, और जो 5th टाइप है हिमालय की वो है पूर्वांचल। ठीक है, जो पूर्वांचल है इसे हम ईस्टर्न हिल्स के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से जो ये 5 टाइप्स हैं हिमालय की, ये हैं। ओके, अब हम देखते हैं ये जो हिमालय, जैसे हमने देखा था कि हिमालय बना था, लास्ट वीडियो में देखा था 2 प्लेट से, यूरेशियन प्लेट से और इंडियन प्लेट से। अब जो ये हिमालय की टाइप्स हैं ना डिफरेंट डिफरेंट, अब ये जो हैं ये कौन कौन सी प्लेट से बनी है वो ज़रा जानते हैं। देखिए, ये जो ट्रांस हिमालय है ना, ये जो बाकी वाली टाइप्स हैं हिमालय की इनसे अलग है। वो किस तरह से? क्योंकि जो ट्रांस हिमालय एक ऐसी रेंज है हिमालय की जो सबसे पहले बनी थी। ये इन सब रेंज में से भी सबसे ओल्डर कौन सी है? ट्रांस हिमालय। ओके, और ये ट्रांस हिमालय है ना, ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। ठीक है, एक यूरेशियन प्लेट थी और एक इंडियन प्लेट थी, इन दोनों के कोलिजन से यहाँ पे हिमालय की फॉर्मेशन हुई थी। तो ठीक है, ये जो नीचे वाली 4 टाइप्स हैं ये किस प्लेट का हिस्से हैं? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी, जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है उसका हिस्सा है। लेकिन जो ट्रांस हिमालय है वो यूरेशियन जो प्लेट है उसका हिस्सा है, उससे बनी हुई है। ओके, और सबसे पुरानी यही है, सबसे पहले ये बनी थी। उसके बाद ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और लास्ट में शिवालिक जो रेंज है वो बनी है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं ओरिएंटेशन हिमालय की। ओरिएंटेशन क्या है कि उसकी डायरेक्शन कैसे कैसे है। जैसे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैप के थ्रू बताती हूँ, थोड़ा रफ ही बनेगा मैप, पर हाँ इसे इसे इमेजिन हो जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे है ओरिएंटेशन में हम देख रहे हैं कि जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, अब ये आ गया हमारे पास इंडिया का अगर हम देखें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इस तरह से डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, अब इंडिया का नॉर्थ पोर्शन ये हो गया और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ये वाली आ गई। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है वहाँ पे जो हिमालय है वो मिलेगा नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। मीन्स इस तरह से जो हिमालय की डायरेक्शन है वो इस तरह से मिलेगी। ठीक है, इस पोर्शन में। फिर जो एक मिनट,
फिर जो दार्जिलिंग और सिक्किम वाला एरिया है, इमेजिन करो मैप में जो दार्जिलिंग और सिक्किम वाला एरिया है वहाँ पे आपको ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हिमालय मिलेगा, मतलब बिल्कुल इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मिलेंगे। और जो अरुणाचल है ना, अरुणाचल हमारी स्टेट, उसमें आपको साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मिलेंगे। आई मीन इस तरह से, मीन्स साउथ वेस्ट आगे ये वाली डायरेक्शन और नॉर्थ ईस्ट ये वाली डायरेक्शन। ओके, इस डायरेक्शन में आपको हिमालय अरुणाचल में मिलेंगे, क्योंकि वो जो स्टेट है उसकी वो खुद भी इसी फार्म में लास्ट में बनती है, ठीक है। तो इस तरह से उसके अलावा जो नागालैंड है, मणिपुर और मिज़ोरम, वहाँ पे आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मिलेंगे। जो हिमालय है उनकी डायरेक्शन नॉर्थ साउथ में होगी। तो जो अरुणाचल प्रदेश से अगर हम नीचे देखेंगे तो जो ये वाली स्टेट है उनकी डायरेक्शन भी इसी तरह से है, नॉर्थ साउथ में, और यहाँ पे आपको हिमालयन रेंज भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही मिलेंगी। ओके, ये आगे किस क्या जो हिमालय है उसकी ओरिएंटेशन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अभी कुछ आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हिमालय के बारे में। जो हिमालय है ये 25 किलोमीटर हैं ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। जो भी हिमालय है इसको अगर हम ईस्ट टू वेस्ट देखें, मतलब इस तरह से, तो इसकी कितनी रहेगी लेंथ, 2500 किलोमीटर। ओके, और क्या इसकी विड्थ कितनी है, वो वेरी करती है, 160 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक वेरी करती है नॉर्थ टू साउथ। मतलब जो भी रेंज है ना, जैसे ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, इस तरह से जो भी है ना, ये इनकी अगर हम इनको नॉर्थ साउथ में ऐसे देखेंगे तो इनकी क्या विड्थ है, तो वही ये बता रहे हैं कि 160 टू 400 किलोमीटर। अब आपका जो ये नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है वहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो कम मिलेगी, यहाँ पे 160 तक मिलेगी, लेकिन जो ये नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है ना, जम्मू कश्मीर वाला एरिया, लद्दाख वाला एरिया, वहाँ पे आपको इसकी विड्थ ज़्यादा मिलेगी, आई मीन 400 किलोमीटर तक, ठीक है। अब इसके अलावा जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हिमालय का वो कौन सा है, नांगा पर्वत, ठीक है। ये यहाँ पे एन बी है। ओके, नांगा पर्वत है, ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। ये आ गया हिमालय, और इसका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा होगा, नांगा पर्वत। ओके, और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट नमचा बरवा, आपको ये याद रखना है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है हिमालय का, और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। इसके अलावा जो हिमालय की एक्सटेंशन म्यांमार में है ना, उसे हम अरकान योमा कहते हैं, ठीक है। जो जो हिमालय है इसका कुछ पार्ट जो यहाँ पे आपको बताती हूँ, ये मान लो यहाँ पे इंडिया है ना, तो इस तरह से यहाँ पे आपको मिलेगा कौन सी, म्यांमार, ठीक है, कंट्री। और इसमें जो हिमालय का पोर्शन यहाँ तक गया हुआ है ना, यहाँ पे इसे क्या कहेंगे, अरकान योमा, ठीक है। यहाँ पे इसे अरकान योमा कहेंगे, कहाँ पे, म्यांमार में। ओके, और जो हिमालय है इसकी जो एक्सटेंशन इंडियन ओशियन में है ना, उसे अंडमान और निकोबार आइलैंड कहते हैं। जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है ये किसकी एक्सटेंशन है, ये हिमालय की ही एक्सटेंशन है, मतलब हिमालय का ही पार्ट है। जो नॉर्थ ईस्टर्न से ये साउथ वार्ड टर्न हुआ इंडियन ओशन में, कुछ जो इसका पार्ट है वो नीचे पानी में डूब चुका है, और कुछ जो सदर्न मोस्ट जो इसका पार्ट है हिमालय का, वहाँ से ये इस तरह से इसने जाके आइलैंड्स बनाए हुए हैं जिन्हें हम अंडमान और निकोबार आइलैंड कहते हैं। ओके, अब देखिए जो भी हमने अभी हमने फॉर्म्स पढ़ी थी, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं अब, ठीक है। जो ट्रांस हिमालय था, जो हमने देखा था सबसे पहले बना था और जो यूरेशियन प्लेट का हिस्सा था, अब वो भी अपने आप में ना एक काफ़ी जो वास्ट टॉपिक है वो है, उसमें उसकी भी 4 रेंज हैं, ठीक है। जो ट्रांस हिमालय उसमें कौन कौन सी रेंज हैं, काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज, कैलाश रेंज और जास्कर रेंज, ये सारी रेंज मिलकर ही ट्रांस हिमालय को बनाती हैं, ठीक है। अब आपको पता चल गया, आपसे अगर पूछा जाए कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी रेंज है, तो आपको पता होना जी, काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज, कैलाश रेंज और जास्कर रेंज। और इन्हें सीक्वेंस में भी पूछ सकते हैं, जैसे नॉर्थ टू साउथ अरेंज कीजिए या साउथ टू नॉर्थ अरेंज कीजिए, ये जो रेंज हैं इनको, तो मैंने ये सीक्वेंस में ही लिखे हैं। ऐसे ही आपको नदर मोस्ट इसकी रेंज काराकोरम मिलेगी, और फिर लद्दाख, कैलाश, और जो कैलाश है ये आपको तिब्बत में मिलेगी, ठीक है।
एक मिनट मैं आपको यहाँ पे मैप में बता देती हूँ, मैप ड्रा करके। ये मान लो जम्मू कश्मीर का मैप है, आप मान लीजिए इसे, ठीक है। ओके, ये रहा यहाँ पे आपको मिलेगी काराकोरम रेंज, ठीक है। इसके साथ में आपको मिलेगी लद्दाख रेंज, फिर आपको यहाँ पे मिलेगी कौन सी, कैलाश रेंज। ये आपको इसका मेजर पोर्शन यहाँ पे तिब्बत में, ये तिब्बत का रीजन हो गया, यहाँ पे तिब्बत में मिलेगी। और फिर आपको जस्कर रेंज मिलेगी इस तरह से, ठीक है। ये सारी रेंज, ये सारा पोर्शन मिलकर क्या बनाता है, ट्रांस हिमालय। और ये आपको ज़्यादातर यहाँ पे वेस्टर्न साइड में ही मिलेगा, ठीक है। और ये मैंने बता दिया, ये यूरेशियन का प्लेट है, यूरेशियन प्लेट का ही हिस्सा है कौन सा, ट्रांस हिमालय। और यहाँ पे आपको K2 जो पीक है वो भी मिलेगी, और सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, ये वाली चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी इस एरिया में। ओके, सेकंड जो टाइप हमने पढ़ी थी वो थी ग्रेटर हिमालय, ठीक है। अब ग्रेटर हिमालय जो है ये एक ऐसी हिमालय की रेंज है जो बहुत ही कंटिन्यूस है और सबसे लॉन्गेस्ट है, ठीक है। कंटिन्यूस और लॉन्गेस्ट रेंज है, और यही सबसे हाइट में भी अगर देखी जाए, अब मैं आपको ना यहाँ पे जो भी रेंज है उनकी हाइट पहले बता देती हूँ। ओके, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे सारी टाइप्स मैंने इकट्ठी लिखी हैं तो यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है। अब ये जो ट्रांस हिमालय है ना, यहाँ पे बताती हूँ। ट्रांस हिमालय की हाइट मान लो आपको इतनी मिलेगी, और जो ग्रेटर हिमालय है ना, ये इतना, मतलब इसकी हाइट सबसे ज़्यादा होगी, फिर मिडिल हिमालय की होगी, और सबसे लास्ट शिवालिक की होगी, इस तरह से, ठीक है। अगर हम तिब्बत से आएंगे, मान लो इधर आ गया तिब्बत और ये आ गया इंडिया, ठीक है। अगर हम तिब्बत से आएंगे तो इस तरह से पहले हमें कौन सा मिलेगा, ट्रांस हिमालय, और उसकी हाइट ग्रेटर हिमालय से कम है, ठीक है। ये ध्यान में रखना, जो ट्रांस हिमालय है ये ग्रेटर हिमालय से इसकी हाइट कम है, और हम तिब्बत से पहले अगर यहाँ पे आएंगे तो इस तरह से फिर हम ग्रेटर हिमालय पे आएंगे, और ग्रेटर हिमालय की सबसे ज़्यादा हाइट है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें कौन सी मिलेगा, मिडिल हिमालय, और सबसे कम हाइट वाला यहाँ पे आपको शिवालिक मिलेगा। ओके, अब इसकी हाइट भी क्लियर होगी, तो इस तरह से है, ठीक है। अगर तिब्बत से आना होगा तो इस तरह से, और अगर इंडिया से जाना होगा तो इंडिया से बहुत ही यहाँ से स्टीप है, ठीक है। ये स्टीप है, बहुत ही खड़ा जो है, मतलब बिल्कुल स्टीप है, ठीक है। और यहाँ पे जंटल जो स्लोप है वो जंटल है। ओके, हमने ट्रांस हिमालय पढ़ लिया है, अब हम ग्रेटर हिमालय को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जो ग्रेटर हिमालय है हमने देखा ये सबसे हाईएस्ट है, इसकी जो भी रेंज है उनमें से सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, ग्रेटर हिमालय की। और अगर एवरेज एलिवेशन इसकी देखें ना, अब इसमें कुछ पीक्स तो बहुत ही हाई हैं जैसे माउंट एवरेस्ट, लेकिन अगर एवरेज एलिवेशन देखनी होगी तो वो 6000 मीटर आपको इसकी एवरेज एलिवेशन मिलेगी। ओके, और इस जो ग्रेटर हिमालय है इसे किस चीज़ के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसमें ना वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये अपनी जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पीक्स हैं ना, चोटियां हैं ना, उसी के लिए जाना जाता है, कौन सा, ग्रेटर हिमालय। और ग्रेटर हिमालय में कौन कौन सी पीक आपको मिलेंगी, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, नंदा देवी, लोट्स, इस तरह की जो भी हाईएस्ट पीक है ना वो आपको यहाँ पे मिलेंगी ग्रेटर हिमालय में। इसके अलावा अगर हम पॉलिटिकल एंटिटीज़ देखें, मतलब ये कौन कौन सी जो ग्रेटर हिमालय कौन कौन से कंट्रीज़ में आपको देखने के मिलेगा, कहाँ कौन कौन से देश तक फैला हुआ है। इंडिया में तो ऑफ कोर्स है ही ये, चाइना में भी इसका एक्सटेंशन मिलेगा, नेपाल में, भूटान में, पाकिस्तान और तिब्बत, ये सारे जो भी कंट्रीज़ हैं ना इसमें आपको जो ग्रेटर हिमालय है इसका एक्सटेंशन मिलेगा। ओके, चलिए ये टाइप पे होगी। अब हम देखते हैं कौन से, मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय की जो हाइट है ये ग्रेटर हिमालय से कम है, ठीक है। और ये कंटिन्यूस नहीं है, जो जैसे ग्रेटर हिमालय था ना बहुत ही कंटिन्यूस रेंज थी, लेकिन ये बीच बीच में से ब्रोकन आपको मिलेगा, ठीक है। और इसकी अगर हम एवरेज एलिवेशन देखेंगे ना वो 3500 से लेकर 4500 मीटर इसकी एवरेज एलिवेशन मिलेगी, किसकी, मिडिल हिमालय की। अब मिडिल हिमालय किस चीज़ के लिए फेमस है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया ये बीच से ब्रोकन है, ठीक है, ये कंटिन्यूस रेंज नहीं है। तो अब ये किस चीज़ के लिए फेमस है, ये फेमस है हिल रिजॉर्ट्स के लिए, क्योंकि बीच से अगर
अगर ब्रोकन है तो वहाँ पे हिल रिजॉर्ट्स बहुत ही प्लेन प्लेन चीज़ें भी मिलेंगी, ठीक है। जैसे शिमला आपको इसी रेंज में मिलेगा, ठीक है। मासूरी मिलेगी, रानीखेत मिलेगा, नैनीताल मिलेगा, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, इस तरह की फेमस फेमस चीज़ें, हिल रिजॉर्ट्स जो भी हैं वो आपको कहाँ पे मिलेंगी, मिडिल हिमालय में मिलेंगी, ठीक है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको ये सब चीज़ें ना याद रखें। मैंने जो यहाँ पे चीज़ें लिखी है ना, इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। अब अगर जो मिडिल हिमालय है इसे इसके कुछ रीजनल नेम्स भी हैं, मतलब जैसे जो मिडिल हिमालय है यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, इसको एक नाम से ही नहीं जानते बल्कि इसको अलग 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 नाम से जानते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में इसे क्या कहते हैं, पीर पंजाल जो नाम है ना, जो मिडिल हिमालय इसे पीर पंजाल नाम से जम्मू कश्मीर में जाना जाता है। और हिमाचल प्रदेश में इसे क्या कहते हैं, धौलाधर, ठीक है। और उत्तराखंड में इसे क्या कहते हैं, मासूरी या नाग तिब्बा कहते हैं, किसको, मिडिल हिमालय को। और नेपाल में इसे क्या कहते हैं, माँ भारत लेक, ठीक है। इस तरह से अलग अलग जो नाम है ना, उनसे जाना जाता है मिडिल हिमालय को अलग अलग रीजन में। अब आपके लिए यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन छोड़ती हूँ, आपको मुझे बताना है जो कश्मीर वैली है वो कौन कौन सी रेंज के बीच में आती है, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए, हमने कौन सी पढ़ी है, ट्रांस हिमालय पढ़ा है, ग्रेटर हिमालय पढ़ा है और मिडिल हिमालय भी पढ़ लिया है। अब देखते हैं शिवालिक। शिवालिक जो भी ये हिमालय है, इन सब में से जो भी ये रेंज है हिमालय की, इन सब में से लास्ट में इसकी फॉर्मेशन हुई थी और इसकी हाइट भी सबसे कम है सभी रेंज में से, ठीक है। तो इसकी एवरेज अगर हम एलिवेशन देखेंगे, देखिए एलिवेशन होता है जो इसकी हाइट कितनी है, मतलब तो एवरेज इसकी एलिवेशन रहेगी 600 से लेकर 1500 मीटर तक इसकी एवरेज एलिवेशन रहेगी, किसकी, शिवालिक की, ठीक है। और इसकी जो ये कहाँ से कहाँ तक है, अगर वेस्टर्न मोस्ट इसका पॉइंट देखेंगे तो पोटवार प्लेट्यू होगा, ठीक है। पोटवार प्लेट्यू से लेकर ब्रह्मपुत्रा वैली है जो आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी, वहाँ तक ये जो शिवालिक है ये आपको फैला हुआ मिलेगा, शिवालिक रेंज, ठीक है। पोटवार प्लेट्यू ये पाकिस्तान में है, लगभग वहाँ से ये शुरू होता है, ठीक है। इसके अलावा जो शिवालिक है इसे भी रीजनली अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे मिडिल हिमालय को अलग अलग नाम से जाना जाता है, हमने पीछे देखा, वैसे ही शिवालिक जो रेंज शिवालिक है इसे भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे जम्मू में इसे जम्मू हिल्स के नाम से जाना जाता है, ओके। फिर यहाँ पे उत्तराखंड में इसे देहेंग रेंज से जाना जाता है, या फिर और दुधवा रेंज से भी जाना जाता है, कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक है। इन नाम से उत्तराखंड में इसे जाना जाता है। और नेपाल में इसे चूड़ियागाल हिल्स से जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में इसे डफला, मीरी, अबोर, मशीमी, इस तरह के जो नाम है ना, इनसे ना जाना जाता है, किसको, शिवालिक को, अरुणाचल प्रदेश में, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है शिवालिक के बारे में। अब ये जो शिवालिक है, जैसे मैंने बताया लास्ट में ये बना था, पहले इससे पहले ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय बन चुके थे, ठीक है। उसके बाद अगर ये पहले बन चुके थे तो यहाँ से नदियाँ निकल रही थी इस हिमालय में से, ठीक है। अब यहाँ पे नदियाँ निकल रही, इसके बाद अगर ये यहाँ पे बना था शिवालिक, अगर यहाँ पे बाद में शिवालिक बना तो यहाँ पे जो नदियाँ थी वो यहाँ पे उनका पानी यहाँ पे रुकना शुरू हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेरी लेक बनना शुरू होगी। तो इसके शिवालिक के पीछे आपको टेम्परेरी लेक कुछ देर के लिए यहाँ पे लेक्स बनी थी, ठीक है। और उस लेक्स में जो भी नदियाँ थी वो आके सेडिमेंट्स जमा करती रही, और जो भी जब वो सेडिमेंट यहाँ पे नीचे बैठकर और वो बीच में से प्लेन बन गए, ठीक है। और फिर यहाँ से जो पानी था वो निकल चुका, और यहाँ पे जो पीछे रिमाइनिंग जो बचे हुए प्लेन्स थे ना, फिर वो उन्हें हम क्या कहने लगे, अब दून्स अब कहते हैं, ठीक है। वेस्टर्न जो इंडिया है वहाँ पे उन्हें दून्स कहते हैं, जैसे एग्जांपल देहरादून, ठीक है। ये वही वाली लेक्स हैं जो अब उनमें से पानी निकल चुका है और उनके जो सेडिमेंट से नीचे बैठकर जो प्लेन बन चुका है, वही वाले यहाँ पे दून्स कहते हैं इन्हें, कहाँ पे, वेस्टर्न इंडिया में। और ईस्टर्न साइड में इसे द्वार कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हरिद्वार, ये इसी की एग्जाम्पल है, ओके।
हमने देखा कौन से हमने 4 जो इसकी हिमालय की रेंज हैं वो पढ़ ली हैं। अब इसके अलावा जो 5th टाइप है वो कौन सी है? पूर्वांचल। ठीक है, पूर्वांचल को जो जियोग्राफर्स हैं इन्होंने अलग से क्लासीफाई किया है। और ये कहाँ से शुरू होती है? पूर्वांचल कहाँ पे है? जो हमारे पास अरुणाचल जो स्टेट है ना, असम अरुणाचल प्रदेश, वहाँ से जो नीचे इस तरह से टर्न होती है ना, ये वाली जो ईस्टर्न स्टेट है ना, अरुणाचल प्रदेश होगा यहाँ पे। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, ये वाली जो स्टेट है यहाँ पे जो हिमालय आपको मिलेगा वो कौन सा है? उसे हम पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ से शुरू होता है पूर्वांचल? ये दिहांग जॉर्ज है जो अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगा, वहाँ से ये शुरू होती है पूर्वांचल। और मिज़ो हिल है जो मिज़ोरम में, वहाँ तक इसका रेंज जाता है। ठीक है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमने जैसे पहले ही पढ़ा था। ठीक है, इस तरह से। और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट कौन सी हिल्स आती हैं? जैसे पटकाई बम, ठीक है, नागा हिल, बरेल रेंज, मिज़ो हिल, जिन्हें हम लुशाई हिल भी कहते हैं। इस तरह की जो इम्पॉर्टेंट हिल्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट रेंज हैं इस एरिया की, वो ये वाली हैं। ठीक है, इन्हें याद कर लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन बनता है। ओके, अब हमने जो हिमालयन रेंज है उन्हें इस तरह से जो ना ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में पढ़ लिया है। अब इसके अलावा जो जियोग्राफर्स हैं उन्होंने हिमालयन रेंज, हिमालय को रीजनली भी डिवाइड कर रखा है। रीजनली मतलब जैसे मान लो ये हमारे पास ये हमारे पास इंडिया आ गया। अब हमने इससे पहले तो इस तरह से इसे देखा है। ठीक है, लेकिन अब रीजनली इन्हें किस तरह से डिवाइड कर रखा है वो टाइप्स हम यहाँ पे देखेंगे। उन्होंने रिवर के बेसिस पे इसे रीजनली डिवाइड कर रखा है इस तरह से। जैसे एक रीजनली एक डिवीज़न में ये रख दिया, फिर ऐसे ऐसे और ऐसे, मतलब इस तरह से इन्हें 4 टाइप्स में रीजनली भी डिवाइड कर रखा है। और वो किस किस तरह से डिवाइड कर रखा है वो रिवर के बेसिस पे यहाँ पे पढ़ते हैं। जैसे सबसे जो वेस्टर्न मोस्ट इन्होंने रीजनल डिवीज़न की है ना, वो उसे हम कश्मीर, उसे हम या तो कश्मीर या पंजाब हिमालय कहते हैं। और वो कौन कौन सी नदियां हैं जिनके बीच के रीजन को हम कश्मीर या पंजाब हिमालय कहते हैं? वो इंदस और सतलुज जो रिवर है, इनके बीच का जो हिमालय का रीजन है ना, उसको हम या तो कश्मीर हिमालय कहते हैं या पंजाब हिमालय कहते हैं। ओके, सेकेंडली जो हिमाचल या कुमाऊं हिमालय है ना, ये हम किसे कहते हैं? जो सतलुज और काली रिवर के बीच का जो पोर्शन आता है हिमालय में, उसे हम हिमाचल या कुमाऊं कहते हैं, कुमाऊं हिमालय। ओके, फिर काली और तीस्ता रिवर। ठीक है, काली ये जो नेपाल के पास में है, और तीस्ता जो यहाँ पे सिक्किम की नियर सिक्किम में जो ओरिजिनेट होता है, ये 2 नदियाँ हैं। इन्हें इसके बीच में जो भी एरिया आएगा उसे हम दार्जिलिंग या नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो तीस्ता, अब ये हुआ ना तीस्ता जो सिक्किम में रिवर ओरिजिनेट होती है, तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है वहाँ के बीच का जो एरिया आ जाएगा, उस एरिया को, उस हिमालय को क्या कहते हैं? या तो अरुणाचल या असम हिमालय। ठीक है, तो इस तरह से इसे हिमालय को रीजनली भी डिवाइड कर रखा है। यही सब इम्पॉर्टेंट था जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हिमालय के बारे में। लेकिन जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने कवर कर दी हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर जैसे एक अलग टॉपिक इसमें बनता है, जैसे पीक्स आ गई, ठीक है, या पास आ गए, ठीक है, इस तरह के जो टॉपिक है ना, वो हम जब हमारा पूरा फिजिकल इंडिया कंप्लीट हो जाएगा, फिजिकल जियोग्राफी इंडिया की कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम एक एक वीडियो इन सब पे लाएंगे। जैसे पूरे इंडिया में कितनी पीक्स हैं, कहाँ कहाँ पे उनकी लोकेशन क्या है, एक वीडियो में हम सब कुछ कंप्लीट करेंगे। फिर एक वीडियो पास पे लाएंगे, जो भी पासेस हैं इंडिया में उन सब पे। तो इस तरह से और कुछ तो अब हिमालय में पढ़ने लगा नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने कवर करवा दी हैं। ओके, तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो इस वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम जो नर्दर्न प्लेन्स हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है।